अहमद, आई थिंक ये सवाल हम लोग रोज़ आप लोगों से पूछ रहे हैं, बट मसला ये हुआ कि वी डिडंट गेट द चांस, और फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस फैंस कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट इज़ द राइट प्लेइंग 11. सो वेयर डू यू सी दिस टुडे? आज हम क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, जो चीज़ें गुजर गई हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर मैं वहाँ टीम में होता और कोई बात कर रहा होता तो इस टाइम सिर्फ एक ही बात करता कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल. जो कि आपके पास वहाँ 15 खिलाड़ी मौजूद हैं, उसके अंदर से कंडीशंस और अपोजिशन के हिसाब से बेस्ट जो 11 है वो उतारने की कोशिश करता, और फिर मेक श्योर करता कि अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं. जो गलतियां हमने न्यूजीलैंड, आयरलैंड के अगेंस्ट की हैं, बैटर्स उस पर काम कर रहे होते हैं, बॉलर्स ने जो गलतियां की हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं, स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एट द सेम टाइम समहाउ आपको नसीम शाह को इंक्लूड करना है प्लेइंग 11 में. आप अपनी प्लेइंग 11 पे काम करते हैं. तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल जब आप करते हैं बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप मीडिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बस एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं. जब हम अपनी चीज़ें ठीक करेंगे तो आपको किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब ऑटोमेटिकली आपकी तारीफें कर रहे होंगे. फिर इवेंचुअली होता ही है कि जब आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है, आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ें छोड़ रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर 2-3 मैचों में जब बारिशें भी हो जाती हैं तो फिर आप ये भी कहने जोगे नहीं रहते कि हाँ हमारी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे. तो फिर आप इसी तरह की बातें करते हैं, लोगों से टाइम मांगते हैं. या हम लोग नहीं वेल प्रिपेयर्ड एंड वी नो दिस, एंड वी वही जो अहमद करम ने लास्ट मोमेंट तक छोड़ दिया. ठीक है, फिनिश ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले तो चले हम लोग, अगर हम बैटिंग पे बात करते हैं, लेट्स टेक दिस कॉन्वर्जेशन डीप इन ओपनर्स की हम लोग बात करें. एंड वी हैव 4 जेन्युइन ओपनर्स. तो अब आज के मैच के लिए, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू? आई मीन, आई नो कि साइमन फखर डिडंट वर्क आउट, तो क्या हम लोग वापस जाएंगे टू द ओल्ड कॉम्बो? Anything different we can do today? देखिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो लंदन में गुफ्तगू की है, मुनीर नियाज़ी का एक शेर है, मैं सिर्फ उनको उस पर ही जवाब देना चाहूँगा. अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो, जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है. तो मीडिया पर बैठे हुए हैं, बोलने के लिए बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो तारीफ़ करेंगे, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो उसका पोस्टमार्टम करेंगे, टेस्ट क्रिकेटर अपने ज़बान में गुफ्तगू करेंगे, हम दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो खुलासा करेंगे. अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ. आपने कहा कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है. पिछले 5 साल से आपको राइट कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं है फातिमा, और इस राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में 2 T20 वर्ल्ड कप चले गए हैं, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप चला गया है, एक T20 का एशिया कप चला गया है, एक 50 ओवर का एशिया कप चला गया है, और ये तीसरा वर्ल्ड कप आ रहा है. तो अब आप इसको किसकी नाअहली कहेंगे? मैनेजमेंट भी तब्दील हुई है, सकलैन मुश्ताक, ब्रैड बर्न, मिकी आर्थर, और अब गैरी कस्टन आए हैं. कल मोहम्मद हफीज़ से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि भाई बात दरअसल ये, जब मैं डायरेक्टर क्रिकेट बना 2 महीने के लिए तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए गए. बोला गया कि यार उसको NOC नहीं मिली तो हफीज़ ने रोक लिया है, उसको वापस भेज दिया गया तो बोला हफीज़ ने भेज दिया. अब आपने जो है उसामा मीर को NOC नहीं दी तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हफीज़ नहीं है ना, अब आप गैरी कस्टन को तनकीद का निशान बनाए. गैरी कस्टन को तो पता ही नहीं होगा. तो उन्होंने कहा भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे नहीं पता था. लेकिन क्रिकेट बोर्ड में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो चौधरी ज़का अशरफ के साथ थे. वो कहते हैं ना, टॉफ़ी पुरानी है लेकिन रैपर नया हो गया. यही बात 2023 वर्ल्ड कप से पहले चौधरी ज़का अशरफ बोले थे. उन्होंने कहा था कि भाई ये जो टीम है ये इंज़मामुल हक और बाबर आजम की टीम है, आप इस टीम को सपोर्ट कीजिए. पाकिस्तान टीम को पाकिस्तानी आवाम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है. बस थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सौम्य मीर वाला पता भी थे, बहुत से लोगों को नहीं पता कि उनको NOC नहीं मिली T20 ब्लास्ट खेलने के लिए. हमेशा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे बिकॉज ऑफ अ साइकिल, जो थोड़ा आई थिंक याया भी समझा देंगे कि जो अकॉर्डिंग टू द पुराना पाकिस्तान एक साइकिल था जिसमें दे वर अलाउड 2 लीग मैचेस, 2 इंटरनेशनल मैचेस. दो उन्होंने कहा था कि PSL के अलावा 2 लीग आप खेल सकते. देखिए फातिमा, उनका कोटा पूरा हो गया. हमारी डोमेस्टिक सीजन चल तो नहीं रहा ना. नहीं, तो उनका वो 2 कोटा पूरा हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो कह रहे. देखिए फातिमा, फिर मैं आपसे वही बात करूंगा. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था और इससे पहले भी मैंने यही बात आपसे की. आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. जो लोग वर्ल्ड कप 2023 का कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम को ड्राइव कर रहे हैं. मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज बैठे हुए थे टेलीविजन के ऊपर, वो बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद कर रहे थे, वो कोचिंग स्टाफ के फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे. वो कह रहे थे भाई रिजवान से ओपन ना कराएं. अब वही रिजवान से ओपन करा रहे हैं, वही बाबर आजम को कह रहे हैं कि आपके बगैर ना टीम आगे है ना आपके बगैर ये टीम पीछे है.
तो अब आप अंदाजा कर लीजिए। फिर मैं वो दोबारा से वही बात करता हूँ, मोहम्मद हफीज कहते हैं ना बाबू रेल में वरना जेल में, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा चले सही। सिक्को एक्चुअली क्या है कि हमारी कॉन्वर्जेशन हो गई स्टक इन सेकंड गियर, बिकॉज सेकंड मैच के बाद हमने कुछ देखा ही नहीं। सो द कॉन्वर्जेशन तो वही है हमारी, अगेन अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन, कौन करना चाहिए टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, आप कोई ऊपर नीचे कुछ करे, तो कॉन्वर्जेशन हमारी वही है। बस आज एक नया दिन है।